आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पूर्व हमने शब्द विचार के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द का अध्ययन किए थे। तो आज हम उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव दोनों शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। अब आगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की परिभाषा से अवगत होते हैं। तत्सम शब्द की परिभाषा, जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के तो हिंदी भाषा में आए हैं वे कौन से शब्द कहलाते हैं बच्चों? कल हमने अध्ययन किए थे तत्सम, अर्थात उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह जिस रूप में संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं उसी रूप में हिंदी भाषा में भी लिखते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द की परिभाषा, जो शब्द संस्कृत भाषा से रूप बदल कर हिंदी भाषा में आए हैं, संस्कृत से अपना रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में आए हैं या हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, तत्सम शब्द, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। अब हम तत्सम और तद्भव शब्द के, कल भी हमने उदाहरण देखे थे, लेकिन आज हम तत्सम तद्भव दोनों शब्दों के उदाहरण एक साथ देखेंगे। तो मैं तद्भव शब्द बोलूँगी, आप उसके मुझे तद्भव शब्द बताएंगे। बोलिए उष्ट्र का, जल्दी बोलिए। ऊंट, गुड। ग्राम का, गांव, गुड। आगे इसी तरह मैं तत्सम बोलूँगी, आप मुझे तद्भव शब्द बताते जाएंगे। चंद्र, अग्नि, चंद्र का चाँद, अग्नि का आग, गुड। आगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तत्सम कर्ण, दंत, कर्ण का बोलिए तद्भव, कान, और दंत का दांत, गुड, वेरी गुड। आगे तत्सम तद्भव। दधी, मयूर, दधी का बोलिए तद्भव शब्द, दही, मयूर का मोर, गुड। तत्सम तद्भव। दीपक, हस्त, दीपक का बोलिए दिया, गुड। हस्त का हाथ, वेरी गुड बच्चों। अभी और हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। तत्सम तद्भव। सर्प, नेत्र, बोलिए सर्प का सांप, नेत्र का आँख। आगे मैं तत्सम शब्द बोल रही, आप मुझे उसके तद्भव रूप बताएंगे। कार्य, काज, कर्म, काम। त्रयोदश, 13, होलिका, होली। मस्तक, माथा। दुर्बल, दुबला। दंतवा धावन, दातोन। आगे मक्षिका, मक्खी। मशक, मच्छर। मरकटी, मकड़ी। रागी, रानी। लवंग, लौंग। लोमशा, लोमड़ी। चंद्रिका, चांदनी। चित्रक, चीता। जव, जौ। तिलक, टीका। धरित्री, धरती। नापीत, नाई। बच्चों ये हमारे तत्सम और तद्भव शब्द हो गए। आशा करती हूँ कि आपको तत्सम और तद्भव शब्द अवश्य समझ में आए। आप जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लीजिए और गृहपाठ लिखिए। दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखना है, जैसे मक्षिका, मरकटी, मयूर और कर्म। विद्यार्थियों, यह अध्याय यही समाप्त होता है। एक नए अध्याय को लेकर मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।